जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज हम आपको हमारा अनुभव बताएंगे, अर्थात राम नाम की कृपा का जो चमत्कार हमारे साथ घटित हुआ है वो हम शेयर करेंगे, ताकि आपको राम नाम पर भरोसा हो, विश्वास हो और आपके साथ भी ये राम नाम चमत्कार करेगा अवश्य। लेकिन उसके लिए आपको इस नाम को निरंतरता से जपना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही चमत्कार कर देता है। जिस प्रकार सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो उन्हें कहना नहीं पड़ता कि अंधकार को दूर कर दो, स्वतः ही अंधकार दूर हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति निरंतर राम नाम का जप करता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं, उसके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। जो हम आपको प्रतिदिन बताते हैं कि राम नाम असंभव कार्य को भी संभव कर देता है, जिस तरह से हमारे असंभव कार्य को राम नाम ने संभव किया। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा हमारा कार्य असंभव था जो राम नाम की कृपा से संभव हो गया। तो देखिए, हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा था, और वो भी 8 बार अप्लाई करने के बाद भी। जब पहली बार आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे तभी हमने इनरोल करवाया, यानी कि हमने अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, सब कुछ करवा दिया। 1-2-3 महीने के बाद सबके आधार कार्ड हमारे घर में बन के आ गए, लेकिन मेरा आधार कार्ड नहीं बन के आया। और सब ने एक साथ ही इनरोल किया था, यानी कि सब ने एक साथ फ़ोटो खिंचवाए थे। हमारा नहीं आया तो हमने पता किया, उसमें लिखा आया कि आप दोबारा से आधार कार्ड बनवाइए, यानी दोबारा फ़ोटो खिंचवाइए। हमने फिर एक बार फ़ोटो खिंचवाया, उसके बाद भी हमारा आधार कार्ड नहीं बना। जब 3 महीने बाद का समय होता है तो हमने पता किया तो उसमें यही लिखा आया कि आप फिर से फ़ोटो खिंचवाइए। तीसरी बार भी हमने फ़ोटो खिंचवाया, उसके बाद भी नहीं बना, यही लिखा आया कि आप फिर से फ़ोटो खिंचवाएं। तो उसके बाद हमने पता किया तो दिल्ली में प्रगति मैदान में आधार कार्ड का ऑफिस है, बहुत बड़ा। वहाँ हम गए, लाइन में लगे, कई घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया। तो उन्होंने वहाँ कागज़ कार्रवाई करने के बाद कहा कि आप 1-1.5 महीने बाद आना। फिर हम 1-1.5 महीने बाद गए तो उन्होंने कुछ बहाना देकर फिर टाल दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हमने फिर किसी से आधार कार्ड के जो ये जगह जगह ऑफिस खुले हुए हैं जो फ़ोटो खींचते हैं, उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि आप एक बार और फ़ोटो खिंचवा लो। हमने फिर फ़ोटो खिंचवाया, फिर भी हमारा आधार कार्ड नहीं बन के आया। ऐसे कर करके हम 8 बार फ़ोटो खिंचवाया, 3 बार हम प्रगति मैदान जा चुके थे। इस बीच में ऐसे ही वो टाइम देते और हम जाते और आधार कार्ड नहीं बनता। लेकिन निरंतरता से हम राम नाम तो जपते ही रहते हैं, आप सब जानते हैं। वो भी हम प्राण जप करते हैं, श्वासों से राम नाम का जप करते हैं। जब उसकी कृपा होती है तो किस तरह से सारा संसार कृपा करता है, ये ही आज हम आपको अपने अनुभव बता रहे हैं। 9वीं बार हम सब कुछ करके थक गए। आधार यहाँ तक कि हमने किसी को ये भी कह दिया था अगर कोई खर्चा पानी लगता हो तो हम वो भी देने के लिए तैयार है, हमारा आधार कार्ड बनवा दो। क्योंकि आधार कार्ड के बगैर आजकल कोई भी काम नहीं होता, बहुत ही ज़रूरी है वो। लेकिन 9वीं बार हमारे मन में आया एक दिन साधना के दौरान कि आप अब की बार जाओ प्रगति मैदान में और आपका काम जाते ही होगा। साधना में आया तो मतलब राम ने हमें स्वयं बताया है, राम ने हमें बताया। तो हम प्रातःकाल उठे और उठते ही हम सीधा प्रगति मैदान पहुंच गए। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। वहाँ जो क्या होता है कि लोग 4-4, 5-5 बजे जाके टोकन लेते हैं, और वो टोकन बट जाते तो उसके बाद किसी को अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता। और हम तो टोकन बट चुके थे, लाइन भी लग चुकी थी, उसके बाद गए थे। करीबन 10 बजे हम पहुँचे थे। तो हमने गार्ड जो खड़े थे उनसे बोला कि हमें भाई अंदर जाना है और हम इतने दिनों से परेशान, हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा।
तो न जाने गार्ड के मन में क्या आई, वैसे तो वो धक्के मारते, अंदर घुसने नहीं देते कि अब टोकन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप शांत रहिए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो वो गेट खोला और हमें अंदर लेके चला गया। वैसे तो किसी को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन उस दिन राम की कृपा हो गई, राम ने उसके अंदर भर दिया। तो हम अंदर गए, हमने अपने वो सारे के सारे जो हमारे पास फ़ोटो कॉपी थी वो हमने दिखाई कि हम 8 बार खिंचवा चुके हैं फ़ोटो, और हम 3-4 बार तो प्रगति मैदान भी आ चुके हैं और ऐसे ऐसे बना। तो न जाने उनके मन में भी क्या आई उस दिन। उन्होंने अंदर से एक ऑफिसर को बुलाया और उनसे हमारी बात करवाई। तो ऑफिसर ने हमारे एक महिला ही थी, तो उस महिला ने हमारे मुख की तरफ देखा, देख करके उन्होंने कहा आप अंदर आइए। वो हमें अंदर ले गई। देखो कितनी कृपा राम की। अंदर ले जाके बहुत सारे लोग एक कमरे में बैठे थे, तो उन्होंने हमारे को एक सोफ़ा था उस पर बिठाया, और बिठा करके उनसे पहले ही हमें कहा कि अभी आप 2 मिनट रुकिए, हम अब देख के आते हैं कि आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने जाके अंदर चेक किया और चेक करके आ करके हमें बताया कि ये आधार कार्ड में आपकी जो सास है उनके साथ आपका मिक्स एंड मैच हो रखा है फिंगरप्रिंट, इसलिए ये बन के नहीं आ रहा। तो किसी तरह से आप हमें अपनी सास का आधार कार्ड जो है उसकी फ़ोटो दे सकते हैं। उसका फ़ोटो नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा कि उसका डेथ सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि हमारी सास की डेथ हो चुकी थी। तो वो तो हमारे पास था नहीं, लेकिन हमने तुरंत घर पे फ़ोन किया हमारे बेटे के पास। हमारे बेटे ने उसकी फ़ोटो भेजी डेथ सर्टिफिकेट की, और तुरंत ही उसको हमने दिखा दी। तो उन्होंने अपनी ही मेल से उसको मेल पे किया और प्रोसीजर किया। विद इन 10 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि आपका काम हो गया है। और उसके बाद उन्होंने हमारे को इतना भी कहा कि अगर आपका काम कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपको खुद आगे से फ़ोन करके बताएंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए। पहली बात तो आएगी नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आपका आधार कार्ड का मैसेज आ जाएगा कि आपका इशू हो गया है। तो प्रिय भक्तों, देखो कितनी बड़ी राम ने कृपा की कि आगे से सामने वाला हमें खुद कह रहा है, जिसके लिए हम इतने साल धक्के खाए। और अभी ये हमारा पता कब बना है, ये अभी हमारा 2021 में बना है। देख लो कब आधार कार्ड बनने लगे थे, कितने साल लग गए। लेकिन धीरज और शांति रखनी पड़ती है। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, और अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो कारज धीरे होते काय होत अधीर बंदे। हमने भी धीरज रखा, संयम रखा, और ये नहीं है कि हार मान ली, नहीं बन रहा तो छोड़ो। जिस दिन उस राम की कृपा हो जाएगी उस दिन सब असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। जिस दिन हमारे साथ हुआ कि आगे से ऑफिसर ने भी हमें बिठाया, क्योंकि राम ने उनके अंदर भर दिया कि भाई आज वो मेरा भक्त आएगा और उसके तुम्हें काम करने ही पड़ेंगे, और वो भी सबसे पहले। ये हम सत्य अनुभव, सत्य घटना आपको बता रहे हैं। ये 2021 में हमारे साथ हुआ है, और हम घूम तो तब से रहे थे जब से दिल्ली में आधार कार्ड बनने लगे थे। यानी कि कम से कम हम 10 साल लगभग घूमे होंगे। तो हम सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि आप निरंतरता से बस राम नाम जपना शुरू करिए, आपके सारे असंभव कार्य बनने लगेंगे, और वो भी सामने वाला आपको हाथ जोड़कर बिठाएगा और आपका काम सबसे पहले करेगा। क्योंकि राम नाम को आप जानते तो हैं, सुना भी है, लेकिन इसकी शक्ति को नहीं जानते। जिस दिन इसकी शक्ति को जान जाएंगे ना, उस दिन चाह कर भी इसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली नाम है राम नाम। आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।